हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ एंड ट्रैक्स। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं एसआई के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप लेके आए समय पर आधारित प्रश्न। जितने भी सवाल होते हैं जिसमें समय पूछा जाता है वो सारे सवाल टाइप बाय टाइप सारे आज इस टाइप में होंगे। और ये हमारा जो इस चैप्टर का टाइप 5 है, समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि ब्याज पर 5 वर्ष में कैसी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज पर वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। यहाँ 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो वो पूछ रहा है कि उसी ब्याज दर पर। अब यहाँ ब्याज की दर दे रखी, नहीं दे रखी। सबसे पहले इसमें क्या है, ब्याज की दर निकालो। ठीक है, तो देखो कोई धनराशि हमने मान लिया वो 1 रुपया है, और ये 1 रुपया 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो गया। 2 गुना हो गया, कितना ब्याज बढ़ा, 1। हमेशा जो एरो पे हो वो हमेशा यहाँ आएगा बट्टे में, यानी जो 3 रुपये 5 वर्ष होता है वो हमेशा बट्टे में। ठीक है, और गुणा 100, तो ये हमारा कट गया 20 बार। ये हमारा निकले दर। हमें ये पता लग गया कि उसने जो रुपया दिया था 20% दर पर। अब वो क्या कह रहा है कि वह धनराशि, मतलब ये 1 रुपया, ठीक है, कितने वर्षों में। अब यहाँ पर क्या है, दर 20% है, तो 20% की दर पर कितना हो जाएगा, 8 गुना। तो कितना बढ़ेगा, 7। और हमेशा जो हमने बताया, अगर समय है 3 रुपये तो बट्टे में समय आएगा, दर दे रखी तो बट्टे में दर। ठीक है, बट्टे 20 और गुणा 100। 20 पंजे 100, 7 पन्ना 35। तो कौन सा ऑप्शन है, 35 वर्ष। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सवाल ये रहा, जैसे कि देखो, अनुपमा किसी वित्तीय संस्था में कोई धनराशि निवेश करती है जिसका दावा है कि वह टी वर्षों में 25% साधारण ब्याज पर मूलधन का 6 गुना धनराशि लौटाएगा। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। देखो सवाल वही जो लास्ट बताया सेम वैसा था, वैसा ही है, बस ये उससे इजी हो रहा है। इसमें क्या कर दे रखा है, हमें दर नहीं निकालनी पड़ी, डायरेक्ट दर दे रखी है। ठीक है, तो बस लगाओ एक्सीलेटर। देखो, तो हमें नहीं पता उसने कितना रुपया जमा किया, तो हमने मान लिया 1 रुपया जमा है। ये 25% से कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। कितना ब्याज बना, 5। और हमने बताया जो 3 रुपये जो चीज़ संख्या होती है, जो भी चीज़ हो वो हमेशा बट्टे में, और गुणा 100। 25 चौक 100। आंसर कितना आ गया, 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब एग्जामिनर क्या वही सवाल को ऐसे भी देता है, वो गुना नहीं देगा, डायरेक्ट राशि दे दी सीधी सीधी और मिश्रण दे दिया। दर कितनी आ रही, 10%। तो करने का बस वही एक्सीलेटर यूज करना है, कोई नया मेथड हम नहीं बताएं। इससे सारे सवाल एक ही मेथड से होंगे। और देखो इसके लिए फार्मूला करना यूज करना चाहो तो फार्मूला भी लगा सकते हो। तो इस तरह के जब गुना में न दे रखे तो टी बराबर 100/r 1 - a/p। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट इसमें। 100 दर कितनी है, 10। ए मिश्रण कितना है, 27/p मूलधन कितना है, ये। तो ये डायरेक्ट लगा दोगे तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सीलेटर से, तो वो ये हमारे पास, अब उसने मूलधन पहले नहीं दे रखा था लेकिन अब दे रखा है। तो कितना है, हम 1 रुपया मानते थे, अब ये कितना है मूलधन, 1440। और ये 10% से कितना हो जाता है, 2700 रुपया। तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा बन गया, घटा दो इसमें, 1260। अब क्या करना है, बट्टे हमने बताया जो दर जो 3 रुपये है वो गुणा, और जो मूलधन होता है हमेशा उसका भाग दिया है। वहाँ 1 था तो वहाँ 1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब यहाँ मूलधन कितना है, 1440 और गुणा 100। 10 दाई 100, 0 से 0 कट गया, और 12 144, 12 × 12
12 पंजे 60, कितना आ गया 105/12, तो 12 अट्ठे 96, पॉइंट लगा दो, कितने बचे 9, 9 पॉइंट लगा दे 90, 12 सत्ते 84, तो हमें कुछ करना ही नहीं, ज़्यादा एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 8.5, बस खत्म। तो कोई भी सवाल हो हमेशा एक ही मेथड होना चाहिए, जय नहीं कि एक सवाल के हर एक सवाल के यहाँ एक एक, हम तुम्हें हर सवाल है समय वाले सब इसी मेथड से कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सवाल ये रहा, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए सवाल है। देखो, कितने समय में 2500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो अब देखो उस वाले में इसमें क्या अंतर है, वहाँ मिश्रधन दे रखा था, अब यहाँ पर तुम्हें क्या मिश्रधन नहीं दे रखा, डायरेक्ट तुम्हें ब्याज निकाल के दिया उसने। तो इसमें और ये सरल है, ये माइंड की स्पीड से देखो, फार्मूला यूज करना चाहो तो फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन हम चाहेंगे एक्सीलरेटर यूज करो डायरेक्ट। देखो मूलधन कितना है ये, अब यहाँ मिश्रधन नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट उसने ब्याज दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमें ब्याज ही तो जरूरत पड़ती है। तो ब्याज कितनी है 1000, और हमेशा कहाँ मूलधन कितना है, ऐसे समझो मूलधन कितना है 2500, और ये कितनी 10% वार्षिक दर से कितना हो जाता है, ये नहीं दिया है क्वेश्चन मार्क, लेकिन जितना भी हो जाएगा या मिश्रधन उसका हम क्या करते थे, इसमें से ये घटा के हम क्या निकाल देते, ब्याज निकालते थे। तो अब यहाँ सीधा सीधा क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, तो ये और सरल है। और हमेशा जो एरो पे क्या है 10%, तो 10 और हमेशा मूलधन का भाग और गुणा 100, 10 ढाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ठीक है, यहाँ कितने रह गए 25 चौक 100, तो आंसर कितना आ गया 4 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो बहुत सरल है, ठीक है। ऐसे सवालों में बस कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला में जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा कंसेप्ट से बनता है। देखो कैसे बनता है, इस तरीका से, जैसे कि कोई मूलधन है ये n वर्ष में कितना गुना हो गया, हमने मान लिया t वर्ष में n गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालेगा, पूछेगा दर, पूछेगा सब समय दे रखा है तो दर नहीं दे रहा, दर पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये डिफरेंस करेंगे n माइनस p, और जो एरो पे है वो हमेशा एरो पे, ठीक है। और जो मूलधन है उसका हमेशा भाग दिया जाएगा और इंटू 100, बस ये बन जाता है फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कंसेप्ट से बनते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला तुम्हें अपने आप बना लो, ठीक है। ये रहा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में पूछा गया सवाल है। देखो ये भी सवाल क्या, बस वही एक्सीलरेटर यूज करो। देखो 850 रुपए की धनराशि यानी मूलधन ये दे रखा है, वार्षिक दर कितनी दे रखी है 3.6 वार्षिक दर से ये दर दे रखी है, यानी 25.5 का, यानी ये क्या है साधारण ब्याज, यानी ब्याज दे रखी, मिश्रधन नहीं दे रखा है, सेम उसी की तरह है। तो प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। अब इसमें क्या है, वर्ष न पूछने गए, किस में पूछा महीने में। तो देखो कोई टेंशन नहीं, तुम्हें करना वैसे ही, हमारे पास मूलधन कितना है, सॉल्यूशन वही, या तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला में बता दिया। और मूलधन कितना है 850 रुपये, ये कितनी 3.6% दर से कितने हो जाते नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो हम मिश्रधन में से ये घटाते थे तो यहाँ पर क्या निकाल देते ब्याज, तो हमें ब्याज डायरेक्ट दे रखा है तो 25.5। अब हमेशा भाग किस में मैंने बताया, जो 3 रुपये जो चीज़ हो, और मूलधन का हमेशा भाग और गुणा 100। पॉइंट देखो यहाँ भी एक अंक बाद है, यहाँ भी, तो पॉइंट का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। 0 से 0 उड़ा दो, 5 से ये 17 बार कट जाए, 5 से 51, ठीक है। और 17 तिया 51, 3 एकन 3,
3 सही है, 12 बार। कितना बचा हमारे पास, ऊपर 10 और नीचे कितना बचा 12। ठीक है, अब ये हमारे क्या है वर्ष, काटना चाहो उसे और काट लो हमें, लेकिन माह में, अब माह में ये हमारा क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट हम इसका काटा पीट कर भाग देंगे तो ये क्या है वर्ष आएंगे, लेकिन हमें ऑप्शन क्या है माह में पूछ रहा है। तो वर्ष को माह में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 12 का गुणा कर देते हैं, 12 से 12 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 10 माह। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। देखो नेक्स्ट सवाल ये रहा कि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेश एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। देखो सवाल सेम वही है, बस क्या है घुमा फिर के पूछ रहा है। अब जब बताओ मूलधन में कितनी वृद्धि कर रहा है 50%, तो यहाँ से एक्सीडेंट तुम्हारा लग ही जाएगा। तो 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, 1/2 भिन्न होती 50% की, तो 2/3 में। तो पहले मूलधन कितना था 2 और कितना हो गया 3। अब कितनी दर पर 6%, तो ब्याज कितना मिलेगा 1, डिवाइड बाई जो 3 रुपये है वो, और जो मूलधन है वो, और इंटू 100। ठीक है, तो काट दो, 2 से ही काट दो 50 बार, फिर 2 से कट जाए 2 3 6 25, 25 का मतलब क्या है 8 3 24, तो 8 से ही 1/3 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो कोई भी सवाल आए कैसे भी आए, बस सवाल को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना समझोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एग्जाम में बस सवाल वही पूछता है, सिर्फ घुमा फिर के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।